आप सभी का अपने YouTube चैनल एएससी मनकापुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप क्लास 10 का समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन बताएंगे समांतर श्रेणी से रिलेटेड। तो चलते हैं पहले टाइप क्वेश्चन पे। पहला जो टाइप है आपका, उसमें आपको प्रथम पद दिया रहेगा और सर्वंतर आपको दिया रहेगा और आपसे 4, 5, 6 या एक श्रृंखला बनाने के लिए कहेगा एपी का समांतर श्रेणी का कि आप एक श्रृंखला बना दीजिए, ठीक। और आपको प्रथम पद दिया है और आपको सर्वंतर दिया है। तो देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप जानते हैं कि जो पहला प्रथम पद होता है वो हमारा ए है, तो ए 10 दिया है। पद की बात करें, दूसरा पद हमारा होता है ए प्लस डी, जैसा कि आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो आपका ए 10 है, 10 टोटल कितना 20 हुआ। अब तीसरे पद की अगर बात करें, तीसरे पद की बात अगर की जाए तो या फिर दूसरे पद में आप डी जोड़ दीजिए। दूसरे पद में आप या फिर डी जोड़ दीजिए या फिर सीधा सा ए प्लस, अगर तीसरा पद है तो हमारा 2d हो जाएगा फार्मूले के अनुसार। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो हमारा 10 2 गुणे 10 तीसरा पद हमारा आ गया, ठीक। अगर ऐसे हम चौथे पद की बात करते हैं तो चौथा पद हमारा होगा ए प्लस 3d फार्मूले के अनुसार। अगर वैसे देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं कि तीसरा पद प्लस आपका सर्वंतर मतलब डी। इसको निकालेंगे तो प्रथम पद आपका 10 है, डी आपका, तो डी आपका 3 × 10। अब हमें प्रथम पद तो पता ही था, दूसरा पद हमने निकाला 20, तीसरा हमने निकाला 30 और चौथा पद हमने निकाला 40, ठीक। अगर श्रेणी बनाई जाए तो हमारा एपी बनेगा, जो बनेगा 10, 20, 30 और 40, ठीक। अगर इसको हम प्रूव करना चाहें कि ये एपी सही है या नहीं सही है तो किन्हीं भी दो नंबर को उठा लीजिए आप। चलिए 20 और 30 को उठाते हैं हम। ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है। अगर हम डी की बात करें तो T2 - T1, तो 30 में से 20 गया, हमारा बचेगा कितना 10, क्योंकि आपको सार्वंतर जो दिया था वो 10 ही दिया था, ठीक। तो इस प्रकार जो श्रेणी हमें मिली 10, 20, 30, 40 ये हमारी एपी में होगी, ठीक। तो ये आपका पहला टाइप है समांतर श्रेणी का। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बोर्ड पेपर में। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दूसरे टाइप क्वेश्चन। तो दूसरा टाइप जो आता है आपका क्वेश्चन आपका दिया है, एक श्रेणी दी रहेगी और आपसे पूछा जाएगा इस श्रेणी का मतलब आपको एक श्रेणी एपी दिया है, ठीक। और उसमें आपको पूछ सकता है 30वां पद पूछ सकता है, ठीक। आपको 25वां पद पूछ सकता है, 20वां पद पूछ सकता है, 50वां, 100वां या कोई भी पद पूछ सकता है, ठीक। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको देखने को बुक्स में। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले इसमें दिया क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। तो हमारा ए दिया है, प्रथम पद 10 दिया है, आपको देख रहे होंगे आप लोग। अगर हम सार्वंतर डी की बात करें तो डी हमारा जानते हैं दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो दूसरा पद आपका 7 है और प्रथम पद आपका 10 है। ये टोटल कितना आएगा -3 आएगा, ठीक। अब हमें ए और डी मिल चुका। यन कितना है, तो आपका जो 30वां पद निकालने के लिए बोल रहा है उस मतलब यन हमारा कितना होगा 30 होगा, ठीक। अब आप फार्मूला कल हमने आपको बताया था, एक फार्मूला की संख्या होती है, मतलब कौन सा पद है ये, तो an बराबर होता है a प्लस n - 1 × d। चलिए इस फार्मूले पे अगर हम रखते हैं पूरी वैल्यू
an मतलब आपको कौन सा निकालना है, तो हमें 30वां पद निकालना है। ठीक, ए आपका 10 है, n आपका 30 है, -1 इंटू डी आपका माइनस का 3। चलिए तो 30वां पद हमारा होगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो आपका 29 बचेगा इंटू -3। ठीक, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 10 प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, इसका 29 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 3 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो हमारा 30वां पद मिलता है माइनस का 77। मतलब इस जो आपको एपी दी है, जो आपकी समांतर श्रेणी दी है, अगर उसका 30वां पद पूछता है, 25वां पद अगर पूछता तो आप n 30 की जगह 25 रखते, 50वां पद पूछता तो n की जगह आप 50 रखते, और बाकी जो काम मैंने किया है यहाँ से ऊपर से नीचे तक आप सेम वैसे कीजिएगा। ठीक, तो ये आपका दूसरा टाइप हुआ। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब आपको एक एपी दिया है, ठीक, उस एपी में पूछ रहा है, ये हमें नहीं पता कि 78 कौन से पद नंबर पे आएगा, कौन सी जगह पे आएगा। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। मतलब हमें क्या पूछ रहा है, तो हमें n पूछ रहा है। ठीक, तो पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो a हमारा 3 है, d की अगर बात करें तो दूसरे पद में से प्रथम पद हम घटाएंगे, 5 बचेगा हमारा। ठीक, ए और डी मिल चुका है। अगर n की बात की जाए तो n हमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि इसमें हमें पद दिया है, मतलब हमें an दिया है, 78 दिया है, लेकिन n नहीं पता, हमें n निकालना है। तो n निकालने के लिए सेम आप वही फार्मूला यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस पे वैल्यू सबका पुट करते हैं तो an हमारा दिया है 78, a हमारा n नहीं पता है, रहने दीजिए, और d आपका 5 है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो 78 बराबर होगा 3 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अगर ब्रैकेट के अंदर तो हमारा मिलेगा 5n माइनस 5। ठीक, इसको और छोटा करते हैं तो 78 बराबर, ये हमारा 5n है, इधर आएगा तो 3 में से -5 मतलब माइनस का 2 बचेगा, इसको इधर ले आइए आप तो 78 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 5n। 78 2 80 होगा आपका, 80 इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो 5n। यहां से n का वैल्यू निकलेगा तो 80/5, n 16। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारा n होगा वो कौन सा पद है, 16वां पद है हमारा। मतलब इसमें जो पूछा था आपको कौन सा पद 78 है, तो हम सीधा से बोल सकते हैं कि 16वां पद हमारा 78 होगा। मतलब दी गई एपी का 16वां पद हमारा 78 है। तो इसमें आपको ए दिया गया था, डी दिया, डी आपको निकाल सकते हैं, निकाल लिए डी। हम आपको an दिया है लेकिन हमको n नहीं पता था। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके बुक्स में मिलेगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ज्यादातर कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद और 16वां पद दिया है। ठीक, मतलब हमें इसमें ना तो सारवंतर की बात की गई, ना सारवंतर दिया है, ना प्रथम पद दिया है, हमें केवल 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है, और हमें 31वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया जो हमें है तो हमें दिया 11वां पद, मतलब 11वां पद की अगर हम बात की जाए तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 10d इक्वल टू कितना है, तो 38 है हमारा। ठीक,
10 डी क्यों लिखा गया आप समझ रहे होंगे, क्योंकि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, यह आपका 11 है तो 11 में से 1 जाएगा, आपका 10 बचेगा। ठीक, तो 11वां पद हमारा हो गया a प्लस 10d बराबर 38। अगर ऐसे ही बात करें हम 16वें पद की, मतलब 16वां पद बराबर, तो ये होगा a प्लस 16 मतलब 15d इक्वल टू 73। अब हमें दो समीकरण मिल चुके हैं। ठीक, अब हमें दो समीकरण मिल चुके हैं, तो अगर हम इसको पहला मान लें, इसको दूसरा मान लें, ठीक, तो समीकरण 2 में से अगर हम माइनस करेंगे समीकरण 1, ठीक, तो हमें डी की वैल्यू मिल सकती है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो लिखते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण फर्स्ट घटाते हैं अगर, तो समीकरण 2 हमारा है a प्लस 15d, घटाते हैं a प्लस 10d बराबर 73 माइनस 38। ठीक, यहां पे अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो हमें मिलता है a प्लस 15d माइनस a प्लस माइनस का माइनस होगा 10d बराबर, घटाते हैं 5 बचता है, 3 बचता है 35। ठीक, अगर यहां देखा जाए माइनस में है प्लस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा, आपका 5d बचेगा। 5d इक्वल टू कितना होगा, तो 35। अगर हम यहां से d की बात करें तो 35/5 इक्वल टू 7, मतलब d का वैल्यू हमें मिल चुका है कितना, 7। अब इस d का वैल्यू उठा के अगर हम पहले समीकरण में रख दें, चलिए लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर d, तो समीकरण फर्स्ट हमारा है a प्लस 10d इक्वल टू 38। a हमारा a नहीं हमें पता है, रहने दीजिए। d का मान हमें पता है बराबर 38, तो a प्लस 70 हो जाएगा ये बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70। ठीक, a घटाएंगे तो अगर हम घटाते हैं इसमें में से 32 बचता है, मतलब और माइनस का। ठीक, तो a और हमारा d मिल चुका है, हमें निकालना क्या है, 31वां पद। तो हमारा 31वां पद जो होगा a प्लस 31 की बात कर रहे हैं, वही चीज कि एक कम कर दीजिए तो a प्लस 30d। चलिए a आपको मिल चुका है माइनस का 32 प्लस 30 गुणे d का वैल्यू आपका 7 है। यहां देखते हैं तो माइनस का 32 प्लस का 210, घटाते हैं अगर तो 10 इधर माइनस कर लीजिए, 20 उधर माइनस कर लीजिए, 178 बचेगा आपका, यही आपका आंसर होगा। मतलब आपका जो 31वां पद है, 31वां पद कौन सा होगा, तो हमारा a 31वां जो है वो हमारा 178 होगा। ठीक, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कई बार। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद आपका 4 तथा 9वां पद -8 हो, तो उस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का कि यदि किसी एपी का तीसरा पद दिया है, 9वां पद दिया है, तो पूछ रहा है कि उस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, मतलब एन तो हमें पता है लेकिन एन नहीं पता कि कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो तीसरा पद हमारा दिया है
तीसरे पद के लिए हम लिखेंगे क्या, a प्लस 2d कितना दिया है, तो 4 दिया है। इसके बाद नौवां पद दिया है a प्लस 8d, ये -8 है। ठीक, फिर वही काम की, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अगर हम समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट करते हैं, चलिए, तो a प्लस 8d माइनस कीजिए a प्लस 2d इक्वल टू कितना होगा, तो -r और -2। ठीक, यहां से ब्रैकेट को हटाएंगे तो a प्लस 8d माइनस a माइनस इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बाद, यहां से माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, आपका 6 बचेगा। d अगर देखा जाए तो हमें मिल चुका है d माइनस, ये हमें d मिल चुका है। अब इस d का मान समीकरण 1 में उठा के रख दीजिए, तो लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका है a प्लस 2d इक्वल टू 4, a आपका नहीं पता, d आपका माइनस का 2 है। ठीक, तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a इक्वल टू यहाँ 4 हो गया, 2 दूनी 4, माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4 बचेगा, तो a हमारा मिल गया। हाँ, ठीक, अब हमें a और d मिल चुका है, निकालना क्या है, हमें यह न पता करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। चलिए हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना श्रेणी का यनवा पद जो है शून्य है। ठीक, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि श्रेणी का यनवा पद क्या है, शून्य है। ठीक, तो हमें मिलेगा कि an जो होगा हमारा वो शून्य होगा। ठीक, फिर वही काम की फार्मूले पर, तो फार्मूले पे रखते हैं हम, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an हमारा शून्य है। चलिए, a हमारा दिया है, अभी हम निकाले हैं 8 आया है, n हमें नहीं पता, रहने दीजिए इसको, और d आपको माइनस का 2, तो ये आपका 0 ही रहेगा, ये 8 हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4, माइनस का जो चिन्ह है उसे साथ में रखेंगे तो 2n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक, यहां देखिए 8 और 2 कितना होगा, तो हमारा 10 हो जाएगा। इसको उधर पक्षांतर करते हैं इसका, तो 10 बराबर होगा 2n के, हमारे n का मान आपका 5 आया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि इसलिए श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। ठीक, मतलब जो आपका तीसरा पद और 9वां पद दिया था, श्रेणी का पद पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो अब हमें पता चल चुका है कि श्रेणी का यनवा मतलब 5वां पद हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक है, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइए। ठीक, ये आपके, हाँ तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपको कुछ प्रैक्टिस कराया गया, कुछ क्वेश्चन के 3-4 टाइप के क्वेश्चन हमने बताया आपको समांतर श्रेणी से रिलेटेड, तो कुछ आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, बुक से जो क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन को हल कीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम पड़ती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। ठीक, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक, थैंक यू।